गाइस इमेजिन करो कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज आईआईटी में पहुंचे हो एंड तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे है। तुम अपने बर्थडे को लेकर बहुत एक्साइटेड हो एंड तुम्हारे फ्रेंड्स ने भी बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है। बट कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारा स्पेशल बर्थडे तुम्हारी लाइफ का वर्स्ट डे बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था आईआईटी के एक स्टूडेंट के साथ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। यह कहानी खुल के सामने आई ही नहीं, बहुत रीजन से दब गई, बट ये कहानी 100% सच है। आयुष आईआईटी गुवाहाटी का स्टूडेंट था एंड कॉलेज पहुंचने के बाद ही एक महीने के अंदर अंदर उसका बर्थडे था। अगर तुम आईआईटी या फिर तुम कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज आने वाले हो तो तुम्हारी लाइफ में एक वर्ड आने वाला है जीपीएल, दैट इज जी पे लात। ये तो मुझे इतना भी फनी साउंड कर रहा है ना, वो इतना फनी होता है, बट कई केसेस में ये इतना ज्यादा एक्सट्रीम चला जाता है कि बच्चों की लाइफ तहस नहस हो जाती है। तुम अगर लड़के हो तो डेफिनेटली तुम इसको कॉलेज में एक्सपीरियंस करने वाले हो। जीपीएल का बेसिक मतलब ये है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारे बम पे तुम्हारी चप्पल, शूज, पता नहीं क्या क्या चीजों से बहुत मारने वाले हैं। अभी सुन के तुमको बहुत वियर्ड लग रहा होगा, अरे यार इतने पढ़े लिखे लोग ये सब क्या कर रहे हैं, बट ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत मजे लेते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि आयुष को पहले से पता था कि उसके साथ भी जीपीएल होने वाली है, क्योंकि ये उन लोगों में से था जिसने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों का जीपीएल लिया था उनके बर्थडेज पे। और आयुष था भी ऐसा, बहुत पॉपुलर था, बहुत ही शरारती था, तो सारे बच्चे उसको जानते थे एंड सबने प्लान बना रखा था कि इसने क्योंकि हमें इतना मारा है तो इसके बर्थडे पे इसके साथ तो जीपीएल डेफिनेटली करना ही है। तो रात के 12 बजे के आसपास 15 से 20 फ्रेंड्स हॉस्टल के कॉमन एरिया में जमा होते हैं एंड कुछ 2-3 फ्रेंड्स आयुष को भी वहाँ पे बुला के ले आते हैं। पहले तो आयुष को दिखता है कि सामने एक केक है, तो इनिशियली वो बहुत खुश हो जाता है कि इतने सारे लोगों ने उसके लिए केक अरेंज किया है। उसके बाद आयुष को दिखता है कि वहाँ पे एक नहीं 4 केक है। अब उसको कंफ्यूजन है कि ये केक लोगों ने काटने के लिए लाया है या फिर उसके ऊपर लगाने के लिए लाया, उसको मारने के लिए लाया। सच्चाई ये थी कि वो केक उसके ऊपर फेंकने के लिए लाया गया था। सिर्फ केक ही नहीं, वहाँ पे अंडे, केचप, पता नहीं क्या क्या उसके लिए ला के रखा गया था। इवन बच्चे अपने सबसे स्ट्रॉन्ग चप्पल, सैंडल, बेल्ट को लेके आए हुए होते हैं आयुष का जीपीएल करने के लिए। सब मस्ती कर रहे होते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है अब तक। जैसे ही 12 बजता है सारे के सारे फ्रेंड्स आयुष पे टूट पड़ते हैं। पहले तो आयुष के ऊपर अंडे, केक, केचप लगाया जाता है एंड लिटरली उसके फेस पे इतना ज्यादा गंदे तरीके से उन चीजों को अप्लाई किया जाता है कि उसको कुछ दिखे भी ना कि आसपास क्या चल रहा है। एंड अगर तुम वहाँ प्रेजेंट रहते तो तुम पहचान में नहीं पाते कि क्या यह वही बंदा है जो कि ऊपर से नीचे आया था अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बट ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद वो केक काटता है एंड फाइनली बारी आती है जीपीएल की। एज अ रिचुअल उसको हाथ एंड पैर से पकड़ के उठाया जाता है एंड सब कोई उसकी जीपीएल लेने में लग जाता है। कोई बेल्ट से, कोई सैंडल से, तो कोई स्पेशल शूज से उसको मार रहा होता है। ऑब्वियसली आयुष भी बहुत हंस रहा होता है एंड बीच बीच में बहुत चीख भी रहा होता है जब जब उसको बहुत तेज चोट लग रही थी। फिर अचानक से कुछ बहुत सीरियस हो जाता है। उसके दोस्त उसके दोनों पैर, दोनों हाथ पकड़ के उसको हवा में उठाए हुए रहते हैं एंड वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मूवमेंट्स करने लगता है। एंड उसी बीच लोगों का ग्रिप थोड़ा वीक पड़ जाता है एंड वो जमीन पे ऊपर से नीचे गिर जाता है। बहुत तेज से वो चीखता है एंड बाकी लोग उसको बहुत कैजुअल ले रहे थे। सबने सोचा कि हाँ यार ऊपर से नीचे गिरा है तो लग गई होगी, बट आयुष को बहुत तेज पेन हो रहा था। अब ये देख के सारे लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं, जीपीएल लेना बंद कर देते हैं एंड ऐसे रिएक्ट करते हैं कुछ हुआ ही नहीं। लोग बोलते कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है एंड फिर आयुष को उठाने में लग जाते हैं। बट आयुष जो कि जमीन पे पड़ा था वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पेन उसका बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, स्पेशली जब कुछ टाइम के बाद आयुष खुद से मूव भी नहीं कर पा रहा था तो सारे फ्रेंड्स उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। उसका आउटफिट चेंज करके, उसके पूरे फेस का वो सब कुछ हटा के, उसको वॉश करके उसको केयर सेंटर लेके जाते हैं। ऑब्वियसली इतनी रात को हेल्थ सेंटर पे सिर्फ इमरजेंसी डॉक्टर्स थे एंड सबसे पहली चीज जो कि वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि इसको हुआ क्या है, कैसे ये पेन हो रहा है, क्यों इनको चोट लगी है इतनी। अब ऑफ कोर्स कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोलेगा कि ये जीपीएल से हुआ है। इनफैक्ट आयुष खुद ने ये बोला कि मैं बाथरूम में गिर गया था जिसके कारण मुझे इतना पेन हो रहा है। अब क्योंकि वो पेन बहुत ज्यादा था एंड आयुष मूव भी नहीं कर पा रहा था, उस अर्जेंसी को देख के डॉक्टर ने ये रिकमेंड किया कि उसको शहर के एक हॉस्पिटल में जाना चाहिए। एंड गेस व्हाट, फाइनली वहां जाके ये पता चलता है कि आयुष के हिप बोन में फ्रैक्चर आ गई थी एंड एक हैपनिंग बर्थडे डिजास्टर बन गया। इसका रिजल्ट क्या होता है, आयुष को 3 महीने बेड पर रहना पड़ता है एंड काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। ऑब्वियसली उसने किसी फ्रेंड को ब्लेम नहीं किया एंड ना ही किसी ने ऐसा इंटेंशनली करा था, बट ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि इसके पीछे का रीजन तो जीपीएल ही था। इवन उसके सारे दोस्त भी बहुत सैड होते हैं एंड खुद में रिग्रेट कर रहे होते हैं। ऑफिशियली किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि स्टूडेंट्स में काफी यूनिटी होती है एंड जीपीएल ऐसी चीज है जिसमें कि सबको इन्वॉल्व थे। बट उस दिन के बाद से आयुष किसी भी जीपीएल में नहीं गया, किसी भी फ्रेंड के जीपीएल में। और जो लोग आयुष की जीपीएल में इन्वॉल्व थे वो भी जीपीएल से अब दूर ही रहते थे। बट जीपीएल खत्म नहीं हुई, बस उसका लेवल कम हुआ और आज भी वो बहुत सारे कॉलेजेस में चलती जा रही है। बट गाइज ये तो थी आयुष की कहानी, बट क्या एक्चुअल में ये सारे आईआईटीज हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है? द आंसर इज यस, आईआईटी ही नहीं, एनआईटी में भी। इनफैक्ट जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है। नॉट इवन बर्थडेज, बहुत सारे ओकेजन्स पे होता है, लाइक किसी के रिलेशनशिप का पता चला हो, प्लेसमेंट लगने पे वगैरह वगैरह। मतलब ये एक रिचुअल सा हो गया है। किसी का भी बर्थडे होता है तो पूरा फ्रेंड ग्रुप पूरी तैयारी से आता है। प्रॉब्लम वहां पे हो जाती है कि कई बारी
इसी जीपीएल की आड़ में बहुत सारे आपके हॉस्टल के दुश्मन होते हैं जिनकी आपसे अच्छे से बनती नहीं है, तो वो तो पूरा बदला लेने के लिए आते हैं। मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है। बंदे को बहुत ही अच्छे तरीके से गंदा किया जाता है, केक से, एग से, पता नहीं क्या क्या चीजों से। फिर जीपीएल होता है, फिर जाके वो केक कट करता है, फिर जाके पूरी कहानी, पूरा सेलिब्रेशन खत्म होता है। इनफैक्ट जिनका बर्थडे होता है वो भी एक प्रॉपर डिफेंस मैकेनिज्म के साथ आता है। कुछ लोग एक्स्ट्रा कपड़े पहन के आते हैं, 2 जीन्स पहन के आते हैं, कुछ लोग अंदर टॉवेल डाल के आते हैं। नॉट इवन बॉयज, गर्ल्स के केस में भी कुछ एक्सट्रीम चीजें की जाती है। मैक्सिमम केसेस में ये जीपीएल वीपीएल नहीं होता, बट ये जो बाकी चीजें की जाती है वो डेफिनेटली होता है। इनफैक्ट आईआईटीज में एक दिन में इतने सारे बर्थडे होते हैं ना कि मल्टीपल स्पॉट्स पे जीपीएल एंड बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही होती है। कुछ महीनों में तो 12 बजे डेली का सीन होता है कैंपस में कि कभी इस हॉस्टल से आवाज आ रही है, कभी उस हॉस्टल से आवाज आ रही है, कभी सेम ही हॉस्टल में अलग अलग फ्लोर से आवाज आ रही है, एंड जनरली सब एंजॉय करते हैं। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा यार भैया आईआईटी का एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा होता है क्या? देखो पता सबको होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बट क्योंकि मोस्टली सेलिब्रेशन हॉस्टल बिल्डिंग में होती है, किसी को इतनी भनक नहीं लगती, सब इसको बहुत ही फ्रेंडली वे में ट्रीट करते हैं। बट कब ये चीज एक्सट्रीम लेवल पे चली जाए ये किसी को नहीं पता होता, और वो भी रात के 12 बजे का टाइम होता है। गार्ड्स को पता होता है कि बच्चे ज्यादा सुनने वाले हैं नहीं, तो वो भी ज्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करते। बहुत सारे आईआईटीज में इस पे बैन भी लग चुका है, एंड कई बार बहुत सारे बच्चों उस पर डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लगे हैं, बट ओवरऑल कोई नहीं सुधरता। अब ये ओपन में करना मना है तो बहुत सारे बच्चे हॉस्टल रूम में ही कर लेते हैं। इन शॉर्ट, जब तुमको किसी चीज को करने में इतना मजा आ रहा हो तो ऑफकोर्स अपने अकॉर्डिंग तुम रूल्स तो मॉडिफाई कर ही लेते हो। तो गाइज ये था पूरा सीन जीपीएल का कॉलेजेस में, बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। आई फील कि कोई भी स्टूडेंट जो कि इसमें इन्वॉल्व होता है उसका पर्पस इंटेंशनली किसी को हर्ट करना नहीं होता है, सबको इसमें मस्ती के लिए पार्टिसिपेट करता है। एंड मोर ओवर आयुष जैसा केस टेक्निकली कम होता है, तो आई फील कि मस्ती करना तो इंपॉर्टेंट है ही कॉलेज में, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट फेज होता है, लेकिन एक लिमिट में रहना भी बहुत जरूरी है। किसी को इतना भी मत मार दो कि वो चल ही ना पाए। और अगर आप गुस्सा निकालना चाहते हो किसी पे, जो कि कई बार होता है यार, मेरे साथ, छोड़ो क्या बताऊं खतरनाक कहानी, बट उस केस में आपको गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, आपको उससे दूर रहना चाहिए। गुस्सा निकालना अलग से निकालो यार, मारो मत किसी को। अब तुमको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस वाज अनदर वीडियो फ्रॉम द आईआईटी इनसाइडर सीरीज। मेक श्योर टू चेक आउट अदर वीडियोस जहाँ पे मैंने आईआईटी के अंदर के कल्चर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, ताकि तुमको मोटिवेशन मिले, तुम अपने प्रिपरेशन में फोड़ सको। इसके साथ साथ देखो मेंस के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं तुमको बस एक ही चीज बताऊंगा कि ब्रो अभी का जो टाइम है वापस कभी नहीं आने वाला है। अपना 150% लगा दो, नो मैटर व्हाट, तुमको अपना 150% देना ही है। तुमको जितनी मस्ती करनी है, जीपीएल वीपीएल जो भी चीजें तुम कॉलेज में आके कर लेना, बट अभी का ये टाइम वापस नहीं आने वाला है, तो प्लीज अपना जी जान लगा दो। इवन इफ तुमको ऐसा फील हो रहा ना कि यार तुमको आईआईटी नहीं मिलने वाला है, तो भी तुमको अपना 150% लगाना चाहिए। तुम बोलोगे भैया क्यों, मैंने तो गिव अप कर दिया, कि यार आईआईटी तो मिल नहीं रहा है, तो फिर फायदा क्या पढ़ने का? फायदा ये है कि इवन इफ तुम आईआईटी नहीं जाते हो तो आईआईटी के जो जस्ट नीचे वाले कॉलेज में वहां जाओ ना यार, एनआईटी में जाओ, जादवपुर यूनिवर्सिटी वहां जाओ, बिट्स में जाओ। तुम बिल्कुल ही छोड़ दोगे, तुमको एक घटिया सा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा जहाँ पे प्लेसमेंट भी नहीं लगेगा, तो क्या फायदा ऐसा टाइम वेस्ट करके? तो प्लीज इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, अपना 150% दो। जहाँ पे भी जिस भी कॉलेज में आते हो वहाँ पे आके टॉपर बनो। ट्रस्ट में लाइफ बहुत ही अमेजिंग होगी, चाहे वो आईआईटी हो या ना हो। तो प्लीज डोंट गिव अप, अपना 100% दो। बाकी ऐसे वीडियोस में बनाते रहूंगा ताकि तुमको मोटिवेशन मिले, मस्ती मिले, इंस्पिरेशन मिले, सब कुछ मिले। इसके अलावा तुम्हारा आईटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मेक श्योर टू कमेंट बिलो। एक सीरीज है सवाल संडे, जहाँ पे हर संडे मैं तुम्हारे आईटी रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। आई ट्राई टू आंसर ए क्वेश्चन फॉर श्योर। This is Eclipse Nova signing off. See you in the next one.